टू माय चैनल अभिरुचि कलर्स ऑफिशियल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं? तो सोमवार का बहुत बहुत शुभकामना आप सभी लोगों को। तो आज तो लास्ट सोमवार है, लेकिन हम लोग का तो शनिवार को सावन खत्म होगा। तो अभी ये सोच रहे होंगे क्या कि मैं जल्दी रास्ते में मिल गए थे तो मुझे पेट्रोल दिए उन्हें गाड़ी में थोड़ा डाल देने के लिए। और अभी हाथ में लिए हुए हैं गाय के लिए, गौ माता के लिए खाना, जो कि गुड़, चना और पूरी है। और झोला में भी सारा सामान लेके रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सो पूजा करेंगे शिवलिंग में, पूजा करके उसके बाद रेडी होंगे, उसके बाद जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। जब हम लोग जाएंगे देखिएगा आप लोग तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, हम आई शेडो आईलाइनर वगैरह लगा रहे हैं और मेरी बाबू भी साइड में रेडी हो रही है। तो मेरे को बाबू बोल रही है कि वैसे कुछ बोलो बोलो, ऐसे करके बोल रही थी। तो उसके बाद फाइनली हम लोग रेडी वगैरह हो गए हैं और घर में कुछ लोग आ गए थे मम्मी से बात करने के लिए। तो उसी में थोड़ा टाइम भी लग रहा था और मेरी मम्मी भी उपास थी, पूरा एकदम शुगर बढ़ गया था मम्मी का, क्योंकि उपास थी मेरी वजह से। तो हम लोग रेडी हो गए, बाबू भी रेडी हो गई है और अभी मम्मी बाबू को टीका वगैरह लगा रही है, क्योंकि बाबू बोल रही थी मेरे को नहीं हो रहा है खुद से, तो माँ तुम खुद से लगा दो, तो बाबू को लगा दे रही है मम्मी। तो हमारा पूजा का थाली भी यहाँ रेडी हो गया। तो कमेंट करके बताइएगा कि पूजा का थाली कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हम लोग अभी निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। और धूप भी बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना गर्मी भी लग रहा था हम लोगों को, और पत्थर मतलब बहुत ज़्यादा गर रहा था पाँव में, क्योंकि खाली पाँव थे और फर्स्ट टाइम साड़ी पहन के कहीं जा रहे थे, तो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा कैसे दिख रहे हैं हम और हमारा लुक कैसा है। तो हमारे घर के पास में ही मंदिर था, जो हम लोग ज़्यादा दूर कहीं नहीं गए, घर के पास में ही मंदिर था। तो हम, बाबू, मम्मी और मेरी दीदी पूजा नहीं की, क्योंकि उसके घर में कुछ गेस्ट आ गए थे तो वो नहीं आई। तो हम लोग मंदिर में आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं अभी। तो मेरी मम्मी को देख ही रहे होंगे कि टेबल लेके गई हुई थी बैठने के लिए प्रिया। तो मम्मी को बहुत दिक्कत हो रहा था नीचे बैठने में, तो मम्मी अपना टेबल लेके गई हुई थी बैठने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी सन ग्लास लगाई है, तो नहीं, शुगर की वजह से मेरी मम्मी का 2 बार स्ट्रोक हो गया था, इसीलिए मम्मी चश्मा पहनी हुई थी। और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि मैं इतनी देर से बैठी हुई क्यों हूँ, तो हमारे बगल में जो लड़की थी वो पूजा कर रही थी, तो इसीलिए हम थोड़ा बैठे हुए थे और कुछ सामान भी भूल गए थे। तो मेरी बाबू को बोले कि जाओ थोड़ा पहले सामान लेके आओ, उसके बाद तब तक वो भी कर लेती पूजा, तब हम करते पूजा। तो हम बैठ के थोड़ा अंदर अंदर ही मतलब भगवान को याद कर रहे थे, भोलेनाथ को याद कर रहे थे। सावन का लास्ट सोमवारी था, तो पूजा वूजा मतलब भगवान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे हम अपने दिल से। और मेरी बाबू यहाँ पे लेके चली आई है, क्योंकि मैं कॉटन जो है वो भूल गई थी, तो बाबू लेके आ गई है। और बाबू को बताइए कमेंट करके कि मेरी बाबू का भी लुक कैसा लग रहा है, आज येलो येलो पहनी हुई है। और यहाँ पे देखिए शिव और पार्वती दोनों हमारे साथ आए पूजा देखने के लिए हमारे। जब हम मंदिर में आए तभी वो लोग भी आए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड उनको फोकस कर लिए, तुरंत ही वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो अभी वो पूजा वूजा कर ली है, अब हम पूजा करेंगे। सबसे पहले जल देंगे शिव जी के सर पे, जल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद जितने फूल वगैरह थे सब साफ ऑफ कर लिए, हम यहाँ पे साफ कर लिए इसीलिए, क्योंकि पानी अटक रहा था, इसीलिए मैं साफ ऑफ कर दी पहले। पहले तो जल से अच्छी तरह से साफ ऑफ कर लिए, अब जल से स्नान करा रहे हैं शिवलिंग को। जल से अच्छी तरह से स्नान करा दिए हैं शिवलिंग में। बहुत ही सुकून मिल रहा था जब मैं पूजा कर रही थी, बहुत ही सुकून मिल रहा था और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था मुझे पूजा करने में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं मंदिर पे आई थी, हमारे घर के बगल में ही है, और मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिल के ही
जल चढ़ा रहे थे। उनको मैंने बोले कितने बार कि आप ड्रेस चेंज कर लो, धोती पहन लो, तो उनको शर्म आ रहा था धोती पहनने में, इसीलिए वो नहीं पहने धोती, तो हाफ पैंट में ही कर रहे थे। और ज़्यादातर वो वीडियो शूट कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा कम टाइम हमारे साथ थे। और सिर्फ जल चढ़ा के फिर उसके बाद और भी पूजा वूजा करके फिर वो साइड हट गए थे। तो अभी दूध से स्नान कराएंगे। अभी दूध से स्नान करा दिए, शिवलिंग को अच्छी तरह से स्नान वगैरह करा के फिर दही से स्नान करवा रहे हैं। मेरे हाथ में पूरा दही लगा हुआ था, इसलिए अपने हस्बैंड को बोल रहे थे कि घी का डब्बा खोल देने के लिए। तो फूल वूल हटा के अच्छी तरह से घी से उनको पूरा अच्छी तरह से स्नान कराएं। घी से भी पहले जल से, फिर दूध से, उसके बाद दही से, फिर घी से किए हैं। और मधु का डब्बा उनसे खुल नहीं रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि उनका हाथ पूरा ऑयली था, क्योंकि घी खोले थे इसीलिए। तो मेरी मम्मी को दे के वो घी का डब्बा मतलब मधु का डब्बा खुलवाए। फिर मम्मी मधु का डब्बा खोल के दी उनको। और फिर मधु से उनको स्नान करवा दिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जल से अभिषेक नहीं कराना था। तो फिर मैं बोली नहीं, जल से तो उनको नहाना ही पड़ेगा ना, नहीं नहाएंगे तो कैसे होगा। तो उसके बाद जल से उनको नहाए, अच्छी तरह से नहा के साफ ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद जल से अच्छी तरह से उनको पूरा एकदम साफ कर दिए हैं। और ये पूरा वीडियो जो भी है मेरी बाबू रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद कच्चा हल्दी जो होता है वो मैं कूट के रखी हुई थी घर में पूजा के लिए ही, तो उनसे फिर मैं उनको अच्छी तरह से लेप लगा दी हूँ कच्ची हल्दी का। उसके बाद मैं लाल चंदन से उनको अच्छी तरह से पूरा मतलब शिवलिंग पे लगाई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे पूजा करके, बहुत ही सुकून मिल रहा था और बहुत ही शांति भी मिल रहा था कि फर्स्ट टाइम नहीं, इतने दिनों के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ पूजा की हम लोग मंदिर में। नहीं तो हमेशा घर में ही करते हैं, या तो हमारे यहाँ पे एक जंगली बाबा है वहाँ जाते थे हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग के घर के बगल में ही था मंदिर, तो यहीं पे हम लोग कर लिए। और ये भस्म है, जो कि भस्म अच्छी तरह से पूरा उनका शिवलिंग पे लगाएंगे हम। और इतना मतलब मधुमक्खी चींटी इतना था कि पूरा डर लग रहा था, फिर भी कर रहे थे। इतना डर लगा क्योंकि मधुमक्खी है काट लेता बोल के बहुत डर लग रहा था हमें। और गाइस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा के लिए मिस्टेक मत होइएगा, आप लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे हाथ धो रही हूँ, तो मैं हाथ नहीं धो रही थी, बल्कि पार्वती जो है, जो बीच में जो होता है वो पार्वती होते हैं, तो उनको मैं कर रही थी, मतलब टीका वगैरह लगा रही थी। और अभी फूल से उनको अर्पित कर रही हूँ फूल। शिवलिंग पे फूल अर्पित कर दिए। उसके बाद गणेश जी को, कार्तिक जी को फूल अर्पण किए, पार्वती जी को भी फूल अर्पण किए। और मेरी बाबू तो आ ही नहीं रही थी, वो पूरा डर रही थी पूजा करने के लिए। जब मैं बेलपत्र दे रही थी, अर्पित कर रही थी, तभी वो आई और बोली मैं भी करूँगी। तो बोली ठीक है तुम बैठो मेरी बगल में, क्योंकि पूरा डर रही थी, चींटी से पूरा डर रही थी वो। फिर मेरे को मतलब खुद से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं जब बेलपत्र दे रही थी तो वो भी मेरा हाथ पकड़ के बेलपत्र को चढ़ा रही थी। और मन मन में मंत्र भी पढ़ रही थी। तो मैं बोली क्या कर रहे थे, तो मंत्र पढ़ रहे हैं। बहुत मतलब हंसी आ रहा था, वहाँ पे सब कोई हंस रहे थे उसको देख के।
और मेरी बाबू का लुक देखिए कैसा लग रहा है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और गाइस प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, तो प्लीज़ इन तक हमारे साथ देखिएगा, जुड़िएगा। और कुछ सरप्राइज़ है जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, सो वो लास्ट में मिलेगा आप लोगों को, तो प्लीज़ देखिएगा वीडियोस। और देखिए कितना सारा मधुमक्खी है। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए हम बाबू को बोल रहे थे कि उधर से घूम के जाके यहाँ पे फूल अच्छी तरह से सजा दो ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे आपको परी नहीं दिख रही होगी क्योंकि परी स्कूल गई हुई थी, उसको आने में लेट हो रहा था, तो हम लोग चले गए थे पूजा करने के लिए। और लास्ट में जब हम लोग घर से कहीं और जाने के लिए निकले तब वो आई थी, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा हमारा वीडियो। मम्मी को भी बोले पहले तू कर ले पूजा, तो मम्मी बोली नहीं हम अभी नहीं करेंगे, हम लास्ट में करेंगे। तो मम्मी सबसे लास्ट में पूजा की है। फूल से अच्छी तरह से सजा दिए हम। ज़्यादा कुछ फल नहीं, सिर्फ सेव केला यही सब दिए थे और बहुत सारा फूल वगैरह यही सब से पूजा किए हम। चना और गुड़ जो है वो उससे मतलब भोग लगाए हैं। और हम लोग तो दुकाटी नहीं जलाते क्योंकि हमारे हिंदू समाज में बोला जाता है कि बांस नहीं जलाया जाता है, इसीलिए हम धूप लेके गए हुए थे, धूप से ही हम पूजा करते हैं हमेशा। हिंदू धर्म में तो ये नियम नहीं है बांस जलाना। और इतना हवा चल रहा था कि इतना हवा चल रहा है मत बोलिए, पूरा एकदम दीप सब बुझ जा रहा था बार बार, और मेरे को 3 बार 4 बार करके दीप जलाना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा शिवलिंग, प्यारा सा एक शिवलिंग है यहाँ पे रखा हुआ, कोई शायद रख के गया हुआ था। और फिर जाके मतलब बहुत ही देर के बाद दिया जला मेरे से, और इसकी वजह से हाथ भी पक गया था मेरा। और बाबू बोल रही थी कि जो मैं भी टीका लगाऊंगी, तो हमने ठीक है लगाओ। तो वो अच्छी डब्बा वो खोल के मतलब उसे अच्छी तरह से पानी वानी से घोल के कलर को मतलब टीका को और लगा रही थी। फिर मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी दूध से अभिषेक की है, 3 बार परिक्रमा करके फिर दूध से अभिषेक करके अच्छी तरह से पूजा वूजा कर रही थी मेरी मम्मी भी। और देखिए स्टाइलिश चश्मा लगाई हुई है, शुगर के वजह से ही उसको प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए यहाँ पे टीका लगा रही है मेरी बाबू किस तरह से, और खुद भी लगा रही थी, शिवलिंग में भी लगा रही थी। और फिर उसके बाद मेरी बाबू जितना सारा रिकॉर्ड मेरी बाबू की है अभी। और मेरे हस्बैंड और हम 3 बार परिक्रमा कर रहे थे, और उसको दिक्कत हो रहा था बहुत ज़्यादा वीडियो करने में क्योंकि वहाँ पे पूरा दूध घी ये सब गिरा हुआ था, तो पाँव फिसल रहा था उसका, तो बहुत दिक्कत हो रहा था उसको मतलब वीडियो बनाने में। तो हम बोले जितना तक ही हो रहा है कर लो, उसके बाद छोड़ दो। तो उसके बाद हम लोग पूजा वूजा फाइनली ख़त्म करके अब हम लोग घर के तरफ जा रहे हैं। अब घर जाएंगे, थोड़ा सा बैठते हैं, बैठ के रेस्ट वगैरह करके फिर निकलेंगे। और हम अलता लगाने के लिए बैठे, उतने में ही सबको आ गए मेरे को भी लगा दो, मेरे को भी लगा दो। तो सबको अलता वगैरह लगा के फिर फाइनली हम भी लगा लिए। लगा के उसके बाद परी भी आ गई थी, परी को भी अलता लगा दिए जो नहीं दिखा पाए, परी को भी अलता लगा के अब हम लोग निकल रहे हैं सारा सामान लेके।
और परी मेरे से पूरा गुस्सा हो गई कि तुम पहले क्यों चली गई पूजा करने के लिए, पीसी क्यों चली गई। तो फिर हम बोले ठीक है चलो हम लोग के साथ घूमने के लिए। तो अभी हम लोग पहुँचे हनुमान मंदिर के पास। ये हमारा घर के ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही दूर पे ही है। तो यहाँ पे देख ही सक रहे हैं आप लोग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देखिए क्या हो रहा है। और ये एड्रेस है मल्लागुड़ी का। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी थी इसीलिए कि मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि जो कुछ कोई भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि सरप्राइज़ है। तो यही सरप्राइज़ है गाइज। और मेरे हस्बैंड से साथ मेरा मतलब बाताबाती भी हो गया कि यहाँ पे एक भी कोई भी गरीब नहीं है, किसको देंगे किसको देंगे। तो मेरे बोले हस्बैंड की पहले सटो, तो पहले जाओ तो देखो, तो वहाँ पे दो पहले, उसके बाद देखो कितना सारा आ जाएगा। और सच में इतना सारा आ गया कि मतलब मत ही बोलिए। मैं तो बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि किसको देंगे किसको देंगे, बहुत ये भी हो रहा था। तो धीरे धीरे करके सबको दे दी। और यही गाइस सरप्राइज़ है, यही सरप्राइज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से इच्छा था कि लास्ट सोमवार के दिन में मैं कुछ दान करूं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूरी और थोड़ा सा सब्जी बना के लेके गई थी, जितना तक क्षमता हुआ कि मैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून भी मिला। और मेरे हस्बैंड दूर से वीडियो कर रहे थे, सो बहुत बहुत सुकून मिल रहा था हम लोगों को। तो फाइनली हम लोग ये सब करके अब घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक किस मतलब कम हो गया था, मतलब कम हो गया था। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड क्या किए थे कि उनको पैसा दे दिए थे। कोई भी तो निराश होके नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्यों रुके हैं हम, तो मेरी दीदी का चप्पल क्या हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा मेरे को टाइट हो रहा था। तो मेरी दीदी को बोले कि जो दीदी तुम ये सैंडल लगा लो, तुम अपना वाला मेरे को दे दो चलो, क्योंकि पैदल जाना था यहाँ से और बच्चे लोग पैदल जाने नहीं सकते। तो वो लोग बाइक स्कूटी से आए और हम मम्मी और दीदी पैदल ही घर गए। और गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमारा लुक कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस फाइनली सब चीज खत्म हो गया है। अब निकलेंगे हम लोग घर के लिए। तो जो नाश्ता हम बनाए हुए थे, जो चीज़ सरप्राइज आप लोगों को बोलना था, वो तो आप लोग देख ही लिए होंगे, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो घर में जो था तो सब नाश्ता वास्ता बना के खाए। भूख बहुत लग गया है, लेकिन घर में खाना बनाने का भी टाइम है, टाइम बहुत लगेगा खाना बनाने में। इसीलिए दुकान में आए हैं मूली लेने के लिए। तो मूली अब खाई लेंगे और फिर चले जाएंगे। और पनीर लिए हैं, जो पनीर की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो इन करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम बहुत